पीओके वापस लेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, रावलपिंडी में क्रिकेट खेलेंगे, लाहौर में स्टूडियो खोलेंगे। बातें चल रही थी कराची पोर्ट को उड़ाने की, लेकिन यहां पर कॉल देश प्रेमियों ने कराची बेकरी को ही वैंडलाइज करना शुरू कर दिया। मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अब बच पाना मुश्किल है। ट्रंप भारत देश के कौन लगते हैं? फूफा लगते हैं, बुआ के ससुर लगते हैं। ट्रंप कौन है? डॉन है, दादा है, भारत के मालिक हैं। आपकी हाँ में हाँ मिलाकर हमें वो फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सच्चाई जाननी, और एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है वो सच्चाई जाने। जो बात अलग अलग देश की मीडिया कर रही है उसका जवाब देना जरूरी है। बातें कर रहा है, देश इस पे सवाल करना चाहता है। अब पहलगाम के जो देश से सवाल भी कर रहा है कि जो पहलगाम में दरिंदों ने बेकसूर बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछ के, मजहब पूछ के मार दिया, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका क्या, वो भाग गए, पकड़ा गए, मार डाले गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चैलानी ने काफी गंभीर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी के भाषण, हमारे प्रधानमंत्री के भाषण की ट्रंप ने धज्जियां उड़ा दी। मुमकिन है मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो सौदेबाजी की है उसका जवाब अब मोदी जी को देना पड़ेगा। आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है उसकी कोई भरपाई नहीं है। हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। जांच करते, सबूत जुटाते, और एक बार आपने ये मौका गंवा दिया। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। एक ऐसा ही सवाल है फाइटर जेट से जुड़ा हुआ। नाम कराची बेकरी है, वो कराची के अंदर नहीं है, वो हैदराबाद के अंदर है। अकल के पैदल लोगों को आखिरकार कैसे समझाया जाए भाई? और इसीलिए मोदी जी बुरी तरीके से और पूरी तरीके से फंस चुके हैं। नहीं, अभी सारे चैनल तो लिख रहे थे इंडिया पाकिस्तान वॉर। मैं अपने देश की सरकार के साथ खड़ा था, लगा इजाजत हो तो अब बैठ जाऊं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। Stop it. Let's stop it. इसका कि पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मिली सीज फायर। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी को लगा था कि कौम से खिताब कर कर वो हीरो बन जाएंगे भारत में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय अवाम और भारतीय मीडिया की जानिब से नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की तकरीर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप थी। मोदी ने बुज़दिलों जैसी बातें कही। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या कछुआ छाप जलाया जाता है, पूरे घर में आग नहीं लगाई जाती है। जो काम सुई से हो सकता है वहां तलवार से काम लेना ना समझी है। मेरा स्टैंड से नो टू वॉर का है और देश को अभी भी आतंकवादियों के सिर चाहिए। और सच ये है कि इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ध्यान से समझिए, हर हमले के जवाब में युद्ध नहीं किए जाते। फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की भी कोई चीज होती है, वैश्विक घेराबंदी भी होती है। युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। युद्ध होने का मतलब ही यही है कि आपकी कूटनीति फेल हो गई है। मुंबई हमले के बाद सरकार ने सभी आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री कभी बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं गए जैसे मोदी जी गए। और एक सरकार को किसी ने नहीं कहा था कि देश को युद्ध के उन्माद में धकेलो। किसी ने नहीं कहा था कि मॉक ड्रिल करके युद्ध का माहौल बनाओ। आपका काम पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ना और उसे सजा देना था। जांच करते, सबूत जुटाते, और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर देते। फिर आपने ये मौका गंवा दिया, लेकिन आपने लड़ाई का माहौल बनाया। भारतीय सेना पूरी बहादुरी और ताकत के साथ तैयार थी। पूरा विपक्ष खड़ा था आपके साथ, तब भी आपने देश की फजीहत करा दी। लेकिन अंधभक्त इसको अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, आ भी नहीं सकती। उनके लिए पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाना ही इनकलाब है। वो आपने जिस तरह 1.5 अरब भारतीयों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है उसकी कोई भरपाई नहीं है। ट्रंप आते हैं और सीज फायर की घोषणा करके चले जाते हैं। ट्रंप भारत देश के कौन लगते हैं? फूफा लगते हैं, बुआ के ससुर लगते हैं। ट्रंप कौन है? डॉन है, दादा हैं, भारत के मालिक हैं, भारत के कर्ता धर्ता हैं। भारत के सीज फायर का ऐलान करने वाले ट्रंप कौन है? Who is Trump? क्या हमारी सरकार ने अपने निर्णय ट्रंप से करवाने शुरू कर दिए हैं? सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ये तक कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा वो हल कर सकते हैं। फिर हम काहे कि गुट निरपेक्ष हुए? फिर हम क्यों ये कहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे में हम किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे? दोस्तों, कहीं उनकी फिल्मों के दीवाने पाकिस्तान में कम ना हो जाएं। कोई भी भारतीय बॉलीवुड का हीरो या हीरोइन भारत पाकिस्तान तनाव पर एक शब्द नहीं बोला।
आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, जाने कौना शरत पे ई कैले सीज फायरबा। आपकी हां में हां मिलाकर हमें वो फर्जी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें सच्चाई जाननी और एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है वो सच्चाई जाने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की कहानियां चल रही हैं उन कहानियों की काट अगर किसी के पास होनी चाहिए तो हमारे देश की सरकार के पास होनी चाहिए। एक ऐसा ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। सवाल ट्रंप की मध्यस्थता से लेकर क्या कुछ नुकसान हुआ उस तक पहुंचा है। जो बात अलग अलग देश की मीडिया कर रही है उसका जवाब देना जरूरी है। एक ऐसा ही सवाल है फाइटर जेट से जुड़ा हुआ जिसके अलग अलग दावे किए गए, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर वो सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपको सबूत मांगने वाले गैंग में शामिल कर दिया जा रहा है। यानी मोदी जी ने यह सोचा था कि जैसे ही वो 8 बजे देश की जनता के सामने आएंगे, टा से टा मिलाएंगे, यानी टेररिज्म और टॉक ये तमाम चीजें करेंगे तो जनता सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा क्योंकि सवाल बड़ा मौजूद है। एक नहीं, दो नहीं, कई तरह के जो सवाल अब परेशान कर रहे हैं। बातें चल रही थी कराची पोर्ट को उड़ाने की, लेकिन यहां पर बैठे हुए कुछ महा इंटेलेक्चुअल हमारे देश के सो कॉल्ड देश प्रेमियों ने कराची बेकरी को ही वैंडलाइज करना शुरू कर दिया। अरे उसका नाम कराची बेकरी है, वो कराची के अंदर नहीं है, वो हैदराबाद के अंदर है। अकल के पैदल लोगों को आखिरकार कैसे समझाया जाए भाई, इनको समझाने का कोई तरीका नहीं निकल सकता यहाँ पे। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने इनको इंटेलेक्चुअल नहीं, इनको महा इंटेलेक्चुअल बोला है। महा इंटेलेक्चुअल इसलिए बोला है क्योंकि भैया इनके लॉजिक ही ऐसे ऐसे हैं। कराची बेकरी को इन्होंने इसलिए वैंडलाइज यहाँ पर किया है कि कराची पाकिस्तान का एक शहर है, इसलिए पाकिस्तान के शहर के नाम पर अगर बेकरी होगी उसको हम लोग वैंडलाइज कर देंगे। भाई अगर इसी चोमू लॉजिक के साथ यहाँ पर चलने वाले हो तो ऐसे तो कल को तुम लोग मोमोज और हाका नूडल भी खाना बंद कर दोगे, क्योंकि ये जो मोमोज और नूडल्स हैं ये चाइनीज डिशेज हैं और चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का काम कर रहा था। खुलेआम चाइना ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब हम अपना अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मान रहे थे, मोदी जी कह रहे थे कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनमें से किसी ने भी इंडिया को खुलेआम सपोर्ट करने का काम नहीं करा। छोड़ दो ये सारी सपोर्ट की बातें, अमेरिका ने तो खुद IMF के थ्रू पाकिस्तान को फंडिंग करने का काम किया। यस, ये जो पूरी नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अब बच पाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी के लिए सवालों से दूर जाना या सवालों से भागना, बचना अब आसान नहीं होगा, एक तरीके से नामुमकिन है। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो सौदेबाजी की है उसका जवाब अब मोदी जी को देना पड़ेगा और इसीलिए मोदी जी बुरी तरीके से और पूरी तरीके से फंस चुके हैं। मोदी जी जो 100% का आप कह सकते हैं कि गुजराती है, व्यापारी है, और किस जगह पर वो व्यापार कराए, किस जगह पर वो सौदेबाजी कराए और किस चीज की उन्होंने समझौता करी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरा मामला अभी सारे चैनल तो लिख रहे थे इंडिया पाकिस्तान वॉर, अब युद्ध को हिंदी में वॉर ही कहा जाता है शायद, जो मैं हिंदी अगर पढ़ रहा हूं उस हिसाब से। बहरहाल ये भी सेकेंडरी बात रह गई। अब कल डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट आकर बोलते हैं कि हमने युद्ध का सीज फायर कर दिया, वो डिक्लेयर कर रहे सीज फायर, जबकि सिमला एग्रीमेंट के हिसाब से साफ कहा गया है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इस मसले पे नहीं हो सकता। तो ये सरकार को जवाब नहीं करता, देश इस तरह की बातें कर रहा है, देश इस पे सवाल करना चाहता है। हम चाहते हैं, बहुत अच्छा होता है कि प्रधानमंत्री आके बोलते या फॉरेन सेक्रेटरी आकर इस बात का करते। उन्होंने कहा 5 बजे से पूरा सब खत्म हो जाएगा। 3 घंटे बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आकर ट्वीट करते हैं कि श्रीनगर के अंदर भारी बमबारी हो रही है। तो पहलगाम के जो देश से सवाल भी कर रहा है कि जो पहलगाम में दरिंदों ने बेकसूर बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछ के, मजहब पूछ के मार दिया, उनके बीवी बच्चों के सामने उनका क्या, वो भाग गए, पकड़ा गए, मार डाले गए, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि अमेरिका कहां से आ गया भारत और पाकिस्तान के बीच? ये हुआ क्या? मतलब ट्रंप आकर ऐलान कर गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने जा रहा है। आपको अटपटा लगा? आपको खटका कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां पर वॉशिंगटन डीसी में, ये भारत और पाकिस्तान को लेकर ट्वीट करके बता रहे हैं हमें क्या होने वाला है? भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मैं अपने देश की सरकार के साथ खड़ा था, लगातार खड़ा था। अगर इजाजत हो तो अब बैठ जाऊं, क्योंकि हमारी सरकार खुद
अमेरिका के सामने उकड़ू बैठ गई है। नहीं, क्या मतलब था इसका कि पहलगाम के आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी? मिली, सीज फायर, क्योंकि यही तो एक सजा थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पीओके वापस लेंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, रावलपिंडी में क्रिकेट खेलेंगे, लाहौर में स्टूडियो खोलेंगे। ये कल्पना तो ये लोग भी कर ही रहे थे, और इन लोगों के बहकावे में आकर सारा देश 3-4 दिन से यही तो कल्पना कर रहा था। अरे मोदी जी, देश की नहीं तो कम से कम इलेक्शन की ही सोच लेते। अब बिहार में जाकर क्या कहोगे? क्या मेरे फर्स्ट टाइम वोटर का वोट सीज फायर के नाम पर मिल सकता है क्या? और वो फिल्म वाले वो क्या करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का कॉपीराइट लेने के लिए अप्लाई किया है? अब वो फिल्म के एंड में क्या दिखाएंगे? पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। Stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. लेकिन ठीक उनके संबोधन से पहले ट्रंप का संबोधन शुरू हो जाता है। थी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ट्रंप भी लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे संबोधन की तरह। 13 मई के अखबारों में आप देखिएगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान होगा कि पाकिस्तान को धूल चटा दी, और दूसरी तरफ ट्रंप का बयान होना चाहिए कि मैंने धमकाकर टकराव रुकवा दिया। चल, पूरे देश ने मोदी जी का संबोधन 20-21 मिनट का संबोधन सुन लिया है। मोदी जी के संबोधन से अभी इस देश में भक्त गदगद होते, जयकारे लगाते। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई। मोदी के भाषण से पहले डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ ये एंट्री नहीं हुई है, नरेंद्र मोदी के भाषण, हमारे प्रधानमंत्री के भाषण की ट्रंप ने धज्जियां उड़ा दी। हमारे प्रधानमंत्री के भाषण में इमोशन फुल था, सवालों का जवाब नील था। सीज फायर के लिए प्रधानमंत्री ने कहा भाषण में कि दोनों तरफ से डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमारे डीजीएमओ के पास आया और फिर सीज फायर हुआ। इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके कि फिर ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का एक बार नाम नहीं लिया। पूरे देश में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर के सवाल है। एक ट्रंप ने कहा है कि मैंने धमकी दिया, धमकी, हम व्यापार रोक देंगे, ट्रेड रोक देंगे। जवाब जो देश सुनना चाहता था वो कोई जवाब नहीं था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मचैलानी ने काफी गंभीर सवाल उठाए। इन सवालों को सुनने के बाद यकीन नहीं हो रहा है कि हम उस देश के, हम उसी भारत के निवासी हैं। जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।